देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज कैथल जिले के गांव बालू से मनरेगा की समस्याओं को लेकर जो मजदूर लोग हैं वो कैथल सेक्रेटेरिएट पर पहुंचे और इनकी क्या समस्या है हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम को लेकर के ये सेक्रेटेरिएट पहुंचे और सीटीएम साहब से मिलना चाहते हैं। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम करमजीत है। करमजीत जी, आप बताइए, आप यहाँ सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं सीटीएम साहब के पास, क्या आप क्या समस्या लेकर के आए हैं? सर, मनरेगा को लेकर ब्लॉक कलायत के बाड़ू गांव में जी एबीपीओ सुरेश चहल द्वारा बड़ी धांधली है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एबीपीओ साहब जो भी है सुरेश चहल जी, वो मेस्ट्रोल में नाम ही उन लोगों का लिखते हैं जो लोग उसको पैसे देते हैं। तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि वो पैसे लेते हैं? ये जो लोग आए हैं इनसे आप बात कीजिए, ये खुद बताएंगे आपको जिनसे बात उन्होंने डिमांड करी है। तो क्या आप मानते हैं कि वो पैसे लेके काम करता है? बगैर पैसे, जिसके 15 किले है उनके खाते में तो पैसे आ रहे हैं। हाँ। जो मनरेगा के मजदूर जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके छप्पर आ रहा, ना उनकी कसी आ रही, कुछ भी नहीं, जो पैसे लेते हैं वो उनके पैसे खाते डाम डालते हैं, फिर जाते हैं वैसे धक्के खाते। नहीं, आप किस आधार पर कह सकते हैं कोई पैसे लेते हैं? क्या आपसे पैसे लिए उन्होंने? कोई ऐसा है कि जिससे पैसे लिए? डिमांड पूरी वो मतलब आप कोई ऐसा है जो पैसे लेता है, आपने पैसे दिए हैं? मेरा नाम सीमा जी, हाँ। गाँव बालू से आई हूँ मैं। अच्छा। हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा। 3-4 बार हम क्लास में गए हैं। वीडियो ने बोले कि भी पेडलेटर लेकर आओ, जहाँ से काम चालू होता। तो हम पेडलेटर लेकर क्लास पहुँच गए। क्लास जाने के बाद तो आप ही मना करते हैं। क्यों? तो आप बताइए कि जो पैसे का उन पर आरोप लगा रहा है चहल पे, क्या नाम है उनका? सुरेश चहल। हाँ हाँ। तो आप में इतने आदमियों किसी का पैसे लेके उन्होंने काम किया है? हाँ, करते हैं हमारे, जिसके पशु भी नहीं है उनके पास सारे काम। हाँ। नहीं, आपने कभी पैसे दिए हैं उनको काम करवाने के लिए? हमने तो दिए नहीं जी, मांग रहे थे। हमारे पास होते तो हम छप्पर लेने क्यों आते हैं? अच्छा। हाँ, तो मजबूरी में ये फिरना पड़ता है ना। आप किस आधार पर कह सकते हो कि वो पैसे लेकर काम करते हैं? आप इतने यहाँ पे आई हैं, ये लेडीज आई हुई हैं, क्या कोई ऐसी है जिससे पैसे लिए गए और पैसे लेके काम करने के लिए उन्होंने कहा हो? हमारे दिल से तो बात यही आवाज उठती है जी। क्यों? वो उन लोगों का काम करते हैं जो रिश्वत खाते हैं, जो रिश्वत लेते हैं। तो हमारे पास रिश्वत नहीं है तो हमारा काम भी नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं बस। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हो पैसे की, कि सुरेश चहल पैसे लेकर काम करता है, तो यहाँ जितने लोग हम हैं इनसे पूछने का हमने किया कि आपने पैसे दिए, ये तो कोई नहीं कह रहा कि हमने पैसे दिए। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। इसमें ये नहीं है कि सुरेश चहल जी जैसे इनमें से किसी ने दिए हों, जैसे वो, क्योंकि आसपास की यूनियन है, मनरेगा मजदूर यूनियन, आसपास के गांव में भी वो काम करती है, बाड़ू में नहीं। और आसपास के गांव के लोगों का भी यही है कि वो मतलब इस तरीके से उसका काम करने का तरीका यही है कि वो पहले पैसे की डिमांड करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं तो उसके अकाउंट में तो वैसे ही वो उसकी अटेंडेंस भेज देगा और पैसे आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन जिन मजदूरों के मतलब पास पैसे देने के लिए है नहीं, वो पहले ही पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो उनकी डिमांड को ठुकरा देते हैं। वो कैसे, मतलब ये कैसे वो कराएंगे? कि ये तो यही बता सकते हैं ना कि हम पे उन्होंने डिमांड की है, हम देने के लिए। आप ये बताइए, अभी सीटीएम साहब के पास आए हैं आप अपनी समस्या को लेकर के, तो सीटीएम साहब से आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, हमारी यही डिमांड है कि जो सुरेश चहल जी है, जो पूरी धांधली हो रही है मनरेगा में, उस पर एक कार्रवाई की जाए। और जो दूसरी बात ये है कि जो ज़रूरतमंद इंसान है जिसको मनरेगा में काम मिलना चाहिए, या और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे छप्पर की बात हो, टीन की बात हो, तो ज़रूरतमंद लोगों को ही वो सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। इसमें ऐसा कोई धंधा नहीं होना चाहिए कि किसी से 10,000 रुपये ले लिए, 5,000 रुपये लिए, 2,000 रुपये ले करके और वो मतलब वो किसी और के खाते में वो कर दिया। आपका मानना है कि सुरेश चहल के खिलाफ कार्रवाई की जाए? बिल्कुल सर, कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा ही नहीं है, ये जितने मजदूर आए हुए हैं यहाँ पर, इन सभी का यही मानना है कि अगर कोई ऐसा इंसान है मनरेगा के अंदर, वैसे तो पूरा डिपार्टमेंट मनरेगा में ही दिक्कत है, व्यक्तिगत तौर पे कोई इंसान ईमानदार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मनरेगा विभाग है जो उसमें धांधली चलती है। लेकिन इन मजदूरों का मानना है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर वो सुरेश चहल ऐसी हरकत कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप देखिए कि कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाने का प्रयास करेंगे, इतने जो लोग हैं ये मनरेगा के मजदूर हैं और अपने काम को लेकर के जो सुरेश चहल है कलायत ब्लॉक के एबीपीओ,
उनके खिलाफ ये लोग एक मामला लेकर के आए हैं और सीटीएम साहब से ये बात करने के लिए आए हैं। देखते हैं कि सीटीएम साहब जो है ना क्या इनको जवाब देते हैं। जी, अभी हम देखा कि जो गांव बालू के जो मनरेगा के मज़दूर थे वो कैथल सेक्रेटरीट पहुंचे और सीटीएम साहब से उन्होंने मुलाकात की। तो सीटीएम साहब अमित कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं जानने का प्रयत्न करता हूं अमित कुमार जी से कि उन्होंने क्या जो है सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बाड़ू गांव के जो ग्रामवासी थे जी सर। इनकी एक समस्या थी, जो एबीपीओ साहब हैं जी सर। वो कैटल सेट पास करवाने में और जो मशरोल है उसमें एंट्री करने में कुछ धांधली करते हैं। तो वो मैंने उनकी सुनी है जी सर। और वो मैंने उनकी कंप्लेन ले ली है और इसकी मैं उचित माध्यम से सीईओ मैडम से या डीटीपीओ सर से, डीटीपीओ साहब से रिपोर्ट लूँगा और जो भी होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर, अभी एक संज्ञान में आया कि जो सुरेश चहल है, खास करके मजदूरों ने आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर के कोई ऐसा काम करते हैं। सर, जो एबीपीओ कलायत हैं उनको किस लेवल पे आप बात करना चाहेंगे उनके बारे में? अभी तो जी मेरे नोटिस में आया है, मैं इसकी उचित जांच करने के बाद और सारे तथ्यों के मद्देनज़र उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि ये एक पक्ष को सुन लिया है। जब तक एक नेचुरल जस्टिस है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जब तक आप दोनों पक्षों को ना सुन लो जी सर, तो आपको अपना मत नहीं देना चाहिए कहीं भी। तो मैं एक बार दोनों, ये नेचुरल जस्टिस का पहला रूल है कि आप दोनों पक्षों को सुनो, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा इस पर। जी सर, और मैं जल्दी ही इस मुद्दे पर संज्ञान लूँगा और दूसरे पक्ष की भी बात सुन के और जो भी तथ्य हैं उन पे ही बात की जाती है, क्योंकि तथ्य ही सबसे ज़रूरी है सर। फैक्ट्स ज़रूरी है, तभी क्लियर पोजीशन आएगी। ये हैं हमारे अमित कुमार जी, जिन्होंने बड़ा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है और इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है कि आने वाले टाइम में काफ़ी सख्त संज्ञान लेने की इन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, 24 ND मीडिया। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।